दोस्तों आज फिर से गोल्ड में कैसे एनालाइज करना है, गोल्ड में आज क्या सेटअप बन रहा है, कौन से लेवल को ब्रेक करने पर आज गोल्ड मोमेंटम कर सकता है, किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर हमें प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट आज हमें मिल सकता है गोल्ड में, हमें आज सिंपल कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है। तो आइए दोस्तों आज फिर से गोल्ड में हम सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करेंगे, देखेंगे आज गोल्ड में कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं और किस तरह ट्रांजैक्शन बनने पर, लेवल्स ब्रेक होने पर कैसे हमें प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपसे हर दिन बोलता हूं, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही टुडे एनालिसिस वीडियो लेके आता हूं ताकि आपको भी लाइव मार्केट में एनालाइज करने में हेल्प मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लास्ट डे दिखाना चाहूंगा, गोल्ड ने सपोर्ट लेवल से बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। लास्ट डे गोल्ड में हमने कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लास्ट डे बहुत सिंपल सा एनालाइज था, एक रेजिस्टेंस लेवल पर गोल्ड ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हमने देखा एक लेवल जिसको प्रीवियस टाइम मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। इस तरह हमने रेजिस्टेंस को मार किया और देखा गोल्ड एक रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस के साथ मैंने आपको एक राउंड नंबर भी दिखाया था 4250 का। मैंने आपसे क्या बोला था, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन कर सकता है। अब ये कितना रिजेक्शन कर सकता है, तो इसके लिए मैंने आपके साथ एक सपोर्ट लेवल शेयर किया था लास्ट डे। आपको याद होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये एक सपोर्ट जोन हमने इस तरीके से मार किया था, ठीक है। ये सपोर्ट क्यों मार किया था मैंने आपको दिखा था, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, तो फिर से ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमने मार किया था इस तरीके से। लेकिन आप देखेंगे मार्केट ने पहले ही सपोर्ट लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और यहीं से मार्केट ने डाउनफॉल किया है। मैंने आपके साथ ये सपोर्ट एंड ये वाला रेजिस्टेंस टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए जब प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन कर रहा था, ये सपोर्ट हमने मार किया था, यहाँ से गोल्ड ऊपर जा सकता है, ठीक है। कितना ऊपर जा सकता है, फिर से रेजिस्टेंस तक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये और भी अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, बट रेजिस्टेंस पे ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और यहीं से मार्केट ने फिर से डाउनफॉल कर दिया। कहने का मतलब लास्ट डे जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार किया था, देखो काफी अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अब बात करते हैं आज क्या सेटअप बन रहा है और कैसे आज हमें एनालाइज करना चाहिए। हम सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में समझेंगे गोल्ड में आज क्या सेटअप बन रहा है। इसके बाद मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा डेटा कौन से लेवल को ब्रेक होने पर गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है, किस तरह ट्रांजैक्शन बनने पर हमें प्लान करना चाहिए और क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा, टॉप पर आपको यहाँ पे डबल टॉप जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। क्या बन रहा है सर, डबल टॉप जैसा बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। निक लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, तो क्या यहाँ से गोल्ड डाउन जाएगा? अगर डाउन जाएगा तो कितना डाउन जाएगा, कौन से लेवल का सपोर्ट लेगा, क्या टारगेट डाउन साइड में होना चाहिए। तो टारगेट अगर हम देखें तो ये एक लेवल आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखो आप प्रीवियस टाइम प्राइस ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद क्या हुआ, इंस्टेंट ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह काम करेगा, इस लेवल पर सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ये पूरा जो जोन है सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऐसा करके हमें आगे के लिए एक्सटेंड करना है। 4190 एंड 4179 का ये एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको राउंड नंबर भी दिखाई देगा 4180 का, ये एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी है, ठीक है। तो गोल्ड कितना नीचे आ सकता है सर, इतना नीचे आ सकता है, 4180 को सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है जी। चलिए अगर हम प्रीवियस टाइम देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर सपोर्ट भी लिया था प्रीवियस टाइम, देखो आप ब्रेकआउट किया फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस लिया था, तो ये लेवल काफी अच्छे से काम करने वाला है सपोर्ट की तरह, ठीक है। अब ये कितना नीचे आएगा, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।
दोस्तों अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हैं तो क्या टारगेट अपसाइड में होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बाइंग के लिए एक ये लेवल है, यहां पे कुछ इस तरह मान लेते हैं, अगर यहां से ये ब्रेकआउट करता है 4240 एंड 50 को अगर ब्रेकआउट करता है और रीटेस्ट करने के बाद फिर से अगर ऊपर जाता है तो आपको अपसाइड में जो टारगेट यहां पे मिल सकता है वो भी मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। 4290 के आसपास यहां पे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ये बात आपको एक राउंड नंबर भी दिखाई देगा 4300 का, लेकिन आप यहाँ पे सॉलिड जो आपको रखना चाहिए टारगेट 4290 का, ये टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा दोस्तों, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा आपको बहुत अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। कौन सा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सपोर्ट लेवल को मार कर लेता हूं। इस तरीके से हमने क्या किया दोस्तों, एक सपोर्ट लेवल को मार कर लिया। सपोर्ट मार करने पर हमें दिखाई दे रहा है कि गोल्ड ने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, जिसको हम लेफ्ट शोल्डर, यहां पर हेड एंड राइट शोल्डर कुछ इस तरह मार्क कर सकते हैं। क्या दिख रहा है, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। निकलाइन एरिया को ब्रेक डाउन किया है, रीटेस्ट करने के लिए आया, और रीटेस्ट करने के बाद यहां से गोल्ड में अगर डाउनफॉल करना है तो बहुत सॉलिड ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, गोल्ड को यहीं से डाउनफॉल करना होगा। कितना नीचे जा सकता है, क्या टारगेट मिल सकते हैं, पहला टारगेट 4190 का एंड सेकेंड टारगेट 4180 का, ये हमें यहाँ पे प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो काफी अच्छा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न निकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट किया है, अब यहीं से गोल्ड को डाउनफॉल करना होगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है दोस्तों, वो भी दिखा देता हूं आपको। सेकंड सिनेरियो, अगर आप अपसाइड के लिए देख रहे हैं और गोल्ड को ऊपर जाना है तो किस तरीके से यहां से ऊपर जाना होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक होने पर अपसाइड में हमें प्लान करना चाहिए। तो ये एक लेवल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेसिस्टेंस का, ध्यान से देखना। प्रीवियस टाइम बार बार मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट किया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, इसके बाद सीधा मार्केट ने डाउनफॉल किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हैं दोस्तों, मान लेते हैं इस रेसिस्टेंस को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, इस लेवल को भी ब्रेकआउट किया और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद 4250 के लेवल को भी ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया, तो फिर यहाँ से बाइंग का बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। मार्केट फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपसाइड का मैंने टारगेट दिखाया आपको। डाउन साइड में क्या सिनेरियो बन सकता है वो भी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेवल पे है, रेसिस्टेंस लेवल पे जैसे ही कुछ यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो हमें दिखाई देता है। सेलिंग का सिनेरियो कैसे दिखाई देता है, जैसा कि सपोज करो यहाँ पे मार्केट ने ये लिक्विडिटी लिया था, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे डाउनफॉल किया। अब यहाँ पर भी मार्केट मान लीजिए एक लिक्विडिटी टाइप का इस तरीके से क्रिएट करता है रेसिस्टेंस पे। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए एक सेटअप बन सकता है। और डाउन साइड का 4190 पहला टारगेट, 4180 सेकंड टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज गोल्ड में हम 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज गोल्ड में किस तरीके से हमें बाइंग एंड सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। सिंपल है, रेंज के अंदर आ जाए, हमें कुछ नहीं करना है। रेंज का ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड के लिए देखना है, अगर रेंज के रेसिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन आता है तो डाउन साइड के लिए प्लान करना है। सिंपल एंड इजी सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो से थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिला दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।